अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेसिक्स इंजेक्शन के बारे में। लेसिक्स इंजेक्शन लूप डायरेटिक ड्रग है और इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट फ्रोसेमाइड होता है। लेसिक्स इंजेक्शन की स्ट्रेंथ 10 mg पर ml होती है और ये 2 ml का एम्प्यूल यानी 2 ml का एम्प्यूल होता है और इस एम्प्यूल में 20 mg होता है। अगर हम बात करें लेसिक्स इंजेक्शन के इंडिकेशंस के बारे में तो ये फ्लूइड रिटेंशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम अपनी मेडिकल जुबान में एडिमा भी कहते हैं, जिसमें तमाम जिस्म पे सूजन हो जाती है और ज़्यादातर एक्सट्रीमिटीज़ यानी कि बाजू और टांगों में ज़्यादा होती है। एडिमा फ्लूइड रिटेंशन बॉडी में मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हो सकती है, जिसमें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, लिवर फेलियर जिसमें सिरोसिस हो, या ऐसे पेशेंट्स जो किडनी डिजीज़ के साथ हों, या ऐसे पेशेंट्स जिनको पेशाब कम आता हो जिसको ओलिगोरिया कहते हैं, वो रीनल फेल्योर की वजह से हो सकता है, या ऐसे पेशेंट्स जिनमें पल्मोनरी एडेमा हो। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो चुका हो तो उस हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए लेसिक्स इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। हाइपरकैल्सीमिया में लेसिक्स इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, और जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उस इंट्राक्रेनियल प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए, कम करने के लिए लेसिक्स इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम लेसिक्स इंजेक्शन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो ये बॉडी में लूप ऑफ हेनले पे काम करता है। लूप ऑफ हेनले किडनीज में नेफ्रॉन का एक पार्ट होता है, इसीलिए इसको अक्सर नेफ्रॉन लूप भी कहा जाता है। लूप ऑफ हेनले का काम बॉडी में यूरिन से वाटर और सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन कराना होता है। तो जब हम लेसिक्स इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो लेसिक्स इंजेक्शन लूप ऑफ हेनले को सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं कराने देता और बॉडी से इसको एक्सक्रीट कर देता है, जिससे एडिमा कम से कम हो जाता है। अब हम बात करते हैं लेसिक्स इंजेक्शन के डोजेज के बारे में। लेसिक्स इंजेक्शन का डोज डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे और सिवियरिटी ऑफ डिजीज पे। हर पेशेंट की बीमारी की नोयत मुख्तलिफ होती है और मुख्तलिफ बीमारियों में लेसिक्स इंजेक्शन का डोज भी डिपेंड करता है उनकी पेशेंट की कंडीशन पे। अगर हम बात करें एडिमा के बारे में तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि बॉडी में एडिमा किस ग्रेड का है और फिजिशियन बॉडी में से फ्लूइड को कितने हद तक रिमूव करना चाहता है। अगर हम बात करें जनरली तो जनरली 20 mg से 80 mg लेसिक्स इंजेक्शन एडवाइस किया जाता है, और लेसिक्स इंजेक्शन इंट्रावेनसली यानी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल वेन में किया जाता है। जिन पेशेंट्स में किडनी फंक्शंस बहुत ज़्यादा इम्पेयर हो चुके हों यानी बहुत ज़्यादा मुतासर हो चुके हों और वो ठीक तरह से काम ना कर पा रहे हों, तो ऐसे पेशेंट्स में लेसिक्स इंजेक्शन का डोज हायर डोज दिया जाता है। अब हम बात करते हैं पीडियाट्रिक्स यानी कि चिल्ड्रन के डोजेस के बारे में। तो आम तौर पर बच्चों में 2 mg पर kg पर बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है, जो कि सिंगल डोज दिया जाता है। और अगर पेशेंट का रिस्पांस सेटिस्फैक्ट्री ना हो तो 1 से 2 mg इनिशियल डोज से इंक्रीज कर दिया जाता है, जो कि 6 से 8 घंटे पहले नहीं लगाया जाता। बच्चों में मेंटेनेंस थेरेपी के लिए डोज एडजस्ट किया जाता है, जो कि मिनिमम इफेक्ट लेवल हो। अब हम बात करते हैं लेसिक्स इंजेक्शन के कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में। लेसिक्स इंजेक्शन डिहाइड्रेशन कर सकता है, जिससे सर चकराना, कब्ज होना, डायरिया होना, आंखों के आगे अंधेरा आना या नज़र का धुंधला जाना आमतौर पर ये साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं। और लेसिक्स इंजेक्शन का इस्तेमाल करने से पहले बीपी की मॉनिटरिंग लाजमी करें, क्योंकि लेसिक्स इंजेक्शन हाइपोटेंशन कॉज कर सकता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेज पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।